नमस्कार, मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। हेल्थ वेल्थ के कोरोना अपडेट में आपका स्वागत है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के इस दौर में सोशल मीडिया पर कई ऐसे झूठे संदेश वायरल हो रहे हैं जिनमें दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों के नाम लिए जा रहे हैं। और ऐसा ही एक संदेश जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी के नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक तासुको होंजो के हवाले से आया। लेकिन इसकी पड़ताल की आईसीएमआर के नेशनल साइंटिस्ट प्रोफेसर एनके मेहरा ने। इसके बाद तासुको होंजो ने खुद जापान की मीडिया में एक बयान जारी करके इस सोशल मीडिया पर चल रहे मैसेज का खंडन किया है। तो हेल्थ वेल्थ के इस वीडियो में हम आपको एक्सक्लूसिव जानकारी देंगे कि किस तरह से इस मैसेज की पड़ताल की और तासुको होंजो ने अपने बयान में क्या कहा। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि सोशल मीडिया पर वो कौन सा मैसेज वायरल हो रहा था जिसमें तासुको होंजो का नाम लिया जा रहा था। दरअसल मैसेज में यह कहा जा रहा था कि तासुको होंजो ने वुहान की लैब में 4 साल तक काम किया है। वो वहां के सभी लैब टेक्नीशियंस और वैज्ञानिकों को जानते हैं। जब से ये वायरस फैला है तब से वो लगातार उन सबसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबके फोन बंद आ रहे हैं। इसके बाद कहा गया कि ऐसा लग रहा है कि उन सबकी मौत हो चुकी है। तासुको होंजो के हवाले से इस मैसेज में यह भी कहा गया कि ये वायरस प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग तरह के टेम्परेचर पर समान रूप से एक्टिव है। यानी इसमें कहा गया कि ये यूरोप में भी उसी तरह से फैल रहा है जिस तरह से रेगिस्तानी इलाकों में फैल रहा है, ठीक उसी तरह से चाइना में फैल रहा था या आसपास के देशों में। इस मैसेज में यह भी कहा गया कि चूंकि उन्होंने 40 साल तक वायरस पर और जीव जंतुओं पर काम किया है, ऐसे में उनका ये जो दावा है वो बिल्कुल सही है, और अगर ये दावा सही नहीं पाया जाता तो वो अपना नोबेल पुरस्कार वापस कर देंगे। डॉक्टर तासुको होंजो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जिनको 2018 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था। उन्होंने PD-1 प्रोग्राम्ड सेल डेथ रिसेप्टर के खिलाफ जो एंटीबॉडी थी वो बनाई थी, और वो एंटीबॉडी आज काफ़ी कैंसर्स को ट्रीट करने के काम आ रही है। और उन्होंने वो 2018 का जो नोबेल प्राइज़ था वो उन्होंने शेयर किया था जेम्स एलिसन के साथ। जेम्स एलिसन भी बहुत बड़े एक साइंसदान हैं, डॉक्टर हैं। अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में एक बहुत बड़ा फेमस कैंसर सेंटर है, MD एंडरसन कैंसर सेंटर, उसमें उन्होंने काम किया। उन्होंने भी एक और एंटीबॉडी बनाई थी CTLA4 की। ये दोनों एंटीबॉडीज़ को कहते हैं चेक पॉइंट इनहिबिटर्स। तो ये एक किस्म का चेक पॉइंट इनहिबिटर्स करके उनको नोबेल प्राइज़ मिला। तो डॉक्टर होंजो एक बहुत ही विख्यात साइंटिस्ट हैं, और उनके लिए कहा गया कि उन्होंने कहा कि साहब ये वायरस जो है ये प्राकृतिक नहीं है, ये लैब में बनाया गया। सोशल मीडिया पर यह मैसेज उस वक्त वायरल होना शुरू हुआ जबकि फ्रांस के नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक ल्यूक मॉन्टेनियर का भी एक बयान चर्चा में था। ल्यूक मॉन्टेनियर ने कहा था कि नोवेल कोरोना वायरस मैन मेड हो सकता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा इसमें कुछ बदलाव किए गए हों। उनका कहना था कि वहां पर HIV वैक्सीन पर काम चल रहा था, और हो सकता है इसे बनाने के दौरान ये गलती से लीक हो गया हो। चूंकि सोशल मीडिया पर ये एक मैसेज और साथ में ल्यूक मॉन्टेनियर का बयान ये लगभग साथ साथ आए, ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के भीतर ये बात भी घर करने लगी कि शायद ये जो नोवेल कोरोना वायरस है वो मैन मेड है, यानी कि सिंथेटिक वायरस है। ऐसे में आईसीएमआर के नेशनल साइंटिस्ट प्रोफेसर एनके मेहरा ने इस मैसेज की पड़ताल शुरू की। दरअसल तासुको होंजो और प्रोफेसर एनके मेहरा का काफी पुराना रिश्ता है। हाँ, मैं डॉक्टर होंजो को कई सालों से जानता हूँ। मैं कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में मिला भी हूँ। जो मेरा पहला इंप्रेशन था जब मैंने ये पढ़ा कि उनके लिए कहा गया है, तो मैंने यकीन नहीं किया, क्योंकि मैं उनको जानता हूँ कि वो बहुत ही सिंसियर और बहुत ही सीरियस टाइप के साइंटिस्ट हैं। और जैसे जापान के साइंटिस्ट होते हैं वो बिल्कुल अपने काम में ही लगे रहते हैं। उनको सिर्फ वो चेक पॉइंट इनहिबिटर्स के बारे में ही मालूम हो, दूसरी तरफ देखते ही नहीं। तो मैंने तो इस चीज़ को यकीन नहीं किया था। पर्टिकुलरली जब ये मैंने पढ़ा कि उन्होंने कहा कि मैं 4 साल तो चाइना में काम किया, ये तो मेरे दिमाग में था कि उन्होंने डेफिनेटली नहीं कहा है। तो मुझे तो शक था कि उन्होंने ऐसे कहा होगा, और मैंने कुछ अपने बड़े सीनियर जापानीज दोस्तों से बात किया तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने ऐसा इस तरह का तो हमने कोई नहीं सुना कि उन्होंने ऐसा कहा हो। सिर्फ अपनी जापान की सरकार को कोरोना वायरस को कैसे टैकल किया जाए उसके लिए सलाह तो उन्होंने कई बार दी है। प्रोफेसर एनके मेहरा की पड़ताल के बाद जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी से एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने उन्हें क्या जवाब भेजा, सुनिए।
Dear Narinder, today media in Japan reported the fake news in India about the Professor Honjo's story. In fact, he has never worked in the Wuhan Institute. He made a statement in Kyoto University. और अब मैं आपको तासुको होंजो का बयान पढ़कर सुना रही हूँ. In the wake of the pain, economic loss and unprecedented global suffering caused by the COVID-19 pandemic, I am greatly saddened that my name and that of Kyoto University have been used to spread false accusations and misinformation. This is a time for all of us, especially those of us devoting our careers to the forefronts of scientific research, to work together to fight this common enemy. We cannot delay one moment in this effort to save the lives of our fellow humans. At this stage, when all of our energies are needed to treat the ill, prevent the further spread of sorrow, and plan for a new beginning, the broadcasting of unsubstantiated claims regarding the origins of the disease is dangerously distracting. Tasuko Honjo, Deputy Director General and Distinguished Professor, Institute for Advanced Study, Kyoto University. तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक वैज्ञानिक को सोशल मीडिया पर चल रहे फेक मैसेज ने कितना विचलित कर दिया कि उसे सामने आना पड़ा इस बयान का खंडन करने के लिए. आईसीएमआर के नेशनल साइंटिस्ट प्रोफेसर एन के मेहरा ने कहा कि इस वक्त सोशल मीडिया पर झूठे संदेशों की बाढ़ आई हुई है. ऐसा ही एक और संदेश आजकल वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि नॉन वेज खाने वालों को कोरोना वायरस का असर ज्यादा होता है. इसका भी खंडन प्रोफेसर मेहरा ने किया है. तो एक किस्म की होड़ लगी हुई है कि सबसे पहले मैं एक न्यूज़ लाऊं, और उस होड़ में शायद लोग ये भूल जाते हैं कि उनका सबसे पहला जो कर्तव्य है कि वो असली सही न्यूज़ दें. एक और न्यूज़ मैंने सुना था इन्हीं दिनों में कि वो चंडीगढ़ में किसी इंस्टीट्यूट, चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ने कोरोना का उपचार ढूंढ पी लिया है. ऐसी कोई बात नहीं थी. वो सिर्फ एक ट्रायल करने जा रहे हैं. 2-3 और इंस्टीट्यूशंस ट्रायल करने जा रहे हैं एक माइक्रोबैक्टीरियम W को लेकर, और उसमें अभी तक काम शुरू भी नहीं हुआ है. और ये न्यूज़ फैला दिया गया कि उन्होंने उसका उपचार ढूंढ भी लिया है. एक और कल एक न्यूज़ आया था कि साहब नॉन वेजिटेरियन खाने वाले जो लोग हैं उनमें ये ज़्यादा फैलता है. तो इस तरह के सब ये जो खबरें हैं सब निराधार हैं. इनका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है. अभी तो ये नया वायरस है, हमें यही नहीं पता कि ये शाकाहारी के लिए ठीक है कि मांसाहारी के लिए ठीक है. तो हेल्थ वेल्थ की यही कोशिश है कि हम अपने विशेषज्ञों के माध्यम से कोविड-19 से संबंधित सटीक जानकारी आप तक पहुंचाएं. उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा. आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल हेल्थ वेल्थ को सब्सक्राइब कीजिए. हेल्थ वेल्थ के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए नमस्कार.